सीधी में लगातार फल और सब्जी जो है थोक और फुटकर विक्रेता विरोध प्रदर्शन कह रहे हैं, धरना प्रदर्शन कह रहे हैं। तो आज 4 दिन बीत चुके हैं किंतु प्रशासन सुनने का तैयार नहीं है। हालात यह कि 1 तारीख का थोक के बड़े व्यापारी जो हैं उनके द्वारा विरोध कीनगा और यह बात कही गई कि हमका जो है कुकुरस कढ़ेला जाल लाग है। मतलब ये कोरोना के नाम पर कबो स्टेडियम में मचिक दिन जाते है, कबो जो है इनका कबो कॉलेज ग्राउंड में फेंक दिन जाता है, कबो बाईपास में फेंक दिन जाता है। मतलब जहां अव्यवस्था के पूरी तरह से आलम है। हालात यह कि दूर दूर से क्षेत्र के किसान आवत है और उन्हों का अव्यवस्था होती जौने जगह में अबे बाईपास में सब्जी मंडी के थोक व्यापार का जगह दीन गई ही ना वहाँ कौनो छाँव के व्यवस्था है न कौनो प्रसाधन के व्यवस्था है। यदि कौनो महिला किसान आवत ही ओका प्रसाधन की आवश्यकता पड़त ही तो वह खुले में ओका जाए का पड़त है। कई एक तरह के उठे सुरक्षा से जुड़ी समस्या है तो वह जायज मांग का लेके लगातार यह व्यापारी संघ जो है फल एवं सब्जी थोक फुटकर विक्रेता विरोध प्रदर्शन कह रहा है। हालात यह कि सीधी शहर में 4 दिना से कौनो में के सब्जी के विक्रेता न फुटकर न थोक न सड़क के किनारे कहो नहीं सब्जी के व्यापार हो रहा है। तो कहो न कहो आम आदमी ये व्यवस्था से और जो में हालात है उससे परेशान है और दूसरी बात व्यापारी खुद परेशान है, प्रशासन इनकर बात नहीं सुन रहा है। अब लगातार ही कह रहे हैं कि अब हम पचे का करी कि प्रशासन हमा सुनी। तो हमारे साथ ये पूरे मामला में बात करे कि व्यापारी लोग हैं, सबसे हम बात करके जाने के प्रयास करब कि आखिर प्रशासन इनकर सुने काहे नहीं और का करही यदि प्रशासन न सुनीता। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह बेहद जरूरी खबर के, जहां अपना पंचक बताए दी कि सब्जी मंडी बंद भय 4 से 5 दिन हो रहे हैं। प्रशासन का कौनो फिक्र नहीं आए कि आम जनता तक टठिया तक सब्जी पहुंची या न पहुंची। हमारे साथ अमित गुप्ता हैं जे यह थोक फल सब्जी मंडी जो एसोसिएशन है ओकर अध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष है। अमित कहाँ तक बात पहुंची, काहे नहीं प्रशासन सुन रहा और बात भय तो कहाँ तक बात भय अपना बचन? देखिए हम पचे थोक व्यवसायी के कुल 5 दिन हो गया और 2 दिन से हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ बंद करे रहे अपन व्यापार। ये लग रहा कि प्रशासन जल्दी सुन ले, 2 दिन तक नहीं सुने तो हम फिर धरना दिए। कल से हमारा धरना आज अनवरत चालू है। इलाके की प्रशासन शायद सुनी, लेकिन कल प्रशासन आए लेकिन वो अपन पूरी भूमिका बना के आए रहे। वो कहीं कि हम मंडी देखी थे वो करब, लेकिन तब तक अपना पचे के ओहिंट जाए पड़ी जहाँ हमें जब हम का ओहिंट जाए को तो उनके दिक्कत ना हो तब पचे धरना अनशन काहे करी। और ओके बाद हम पचे कहें कि एक चाहे तो हमका पुरान मंडी सुबह 5 से 10 सिर्फ 5 घंटे के हमका समय दे दी, हम अपन काम पूरा कर ले। पुरानी सब्जी मंडी है, पुराना बस स्टैंड खाली हो रहा है, ये हमारे गांधी चौराहे के पार्किंग स्थल है। सुबह भीड़ भाड़ नहीं रहा है ना गाड़ी रहती, सुबह 5 से 10 बजे हम बाजार खाली कर दे। ये हमारे एक सिर्फ छोटी सी मांग है। ठीक है अपना के टाइम लगी और सब करवाओ टेंडर सेंडर टाइम लगी और प्रशासन की एक ही प्रैक्टिकल बात नहीं समझ में आवला है। पता नहीं काहे समझा नहीं चाहते कि समझन नहीं ला है, समझ में नहीं आवला है। हमारी कहना है अपना कहला में भी जा टेम्परेरी टीना टप्पर लगा ले। आज हम कहते हम पचे अगर 100 जने हैं तो मुश्किल से 25 जने हो कि वो खर्चा वहम कर ले। बहुत छोट व्यापारी हैं तो उनके पास का 10,000 12,000 रुपया सब लागी, लोहा लागी वो लागी, तो उनके पास ही थोड़ा रुपया है कि वो लगा, वो टेम्परेरी यानी कि परमानेंट। उनका ही कहना है कि अभी जब तक टेंडर वेंडर नहीं हो जाए तब तक अपना पचे टीना लगा के रही और जब अपना काम करवाओ तब हमका फिर कहा फेंकब एक जवाब प्रशासन दे। अपना काम लगवाओ तब कहो ना कहो फेंकब ना हमका। तो वह हमारे कहने का मतलब है कि हमका ही चाहे तो पुरान मंडी में इतने दिन काम चलत रहा, अपना जय दिन अपना के लागी टेम्परेरी व्यवस्था करे में या कुछ करे में अपना व्यवस्था कराई, तब तक हमका सवेरे 5 से 10 ये पुरान सब्जी मंडी हमार जो मंडी है। हमारा इतना गुनाह है कि हम कोरोना काल में सरकार के नियमन के पालन करें, सोशल डिस्टेंस एक कारण हमका हटावागा। अब सब जगह कोरोना खत्म हो गया, कोरोना सब जगह चला गया, सब चीज़ खुल गया जब कोरोना के नाम से बंद रहा, फिर भी हमका काहे नहीं दे इतना ऐसा पचन के बात का है कलेक्टर से। आज यह रहा कि आज कलेक्टर से बात हुई, व्यापारी संघ अपना के साथ है, बात का है का कौने मुद्दा में बात भाई का उनके द्वारा आश्वासन दिन उनके द्वारा आश्वासन ही दिन का है कि हम जगह और ढुड़वाई लाएं
अपने द्वारा एक दो प्रस्ताव बतावा गया जहाँ सरकारी ज़मीन ही कहीं ढूंढी थे, बात करी थी, लेकिन प्रशासन जिद में अड़ा है कि हमका उनसे भेजबे करी, धूले में जा धूपे में जा, जैसन है पड़े रहा। ई तो अब ना हो पाई, चाहे के खातिर चाहे जौन होए। प्रशासन के हमें अगर हम 3 ऑप्शन रखे, प्रशासन अड़ा है तो हम वो इस चीज़ में अड़े हैं कि हम उनसे न जा बिना व्यवस्था के, चाहे जौन हो जाए। इस तौर पर समझे लायक बात थी, बेहद बड़ी बात है कि व्यापारी अपन हक के बात कह रहे हैं। हक कैसे मांग रहे हैं कि उन्हों का व्यापार करे है, उन्हों के सीधी उन्हों के आए, व्यापारी के सीधी आए, इनकर कलेक्टर जो जिम्मेदार बड़े अफसर है उन्हीं भर के सीधी ना हो। तो कहो ना कहो अपना सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारे व्यवस्था के ध्यान दी जाए, बेहतर व्यवस्था कहाँ कह दी जाए, हम पचे जाए का तैयार हैं, किंतु उनके व्यवस्था के ध्यान नहीं रखा जाए। हमारे साथ वो एक जने हैं भैया, का नाम है अपना? पप्पू जी, का समस्या कहाँ ही और समाधान कहाँ है? समस्या भैया 2 साल से हम पचे मर गए वहाँ जाके कॉलेज ग्राउंड में। हमारे पचन के बीमारी शुगर बीपी के हम पचे मरीज हैं, और वहाँ खुले आसमान के नीचे भेज देंगे, ठंडी रही मान ली गुजारा कर ली से नहीं। अब धूप आई गए, धूप के सीजन आ गया, 12 बजे तक हमका पचन के व्यापार करे के है, तो हम पचे कैसन के व्यापार कर सके थे। और जायज मांग हम पचे मांगे ला कि 5 से 10 तक हमको अनुमति दी जाए, हम पचे यही खोली। अभी तक कुछ नहीं रहा, हम पचे पूरा 25 साल से व्यापार कर चलाए रहे, तब तक कौनो मेरे को दिक्कत नहीं रही। और ससुर जब तक व्यवस्था नहीं बना तब तक का हमको पचन कहिया कि वहीं मरी, और हम बच्चे लिखित दे के तैयार हैं कि जहिए अपना हमको बच्चन की व्यवस्था बना दे, छाँ की व्यवस्था बना दे, या पार्किंग टाइल्स लगा दे, तो हम बच्चे जाके तैयार हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये है कि हमको बच्चन के वहाँ बैठावे के कलेक्टर साहब की जिद है कि आप लोगों को वहीं जाना है, वहीं जो करेंगे तो करेंगे। गिट्टी बिछवा दी CRM होकर डलवा के, अभी तक मिट्टी के धूल खाते रहे और CRM के धूल खा के वहीं हमका बच्चन का ऑपरेशन करावा जाए, आधा किलो फेफड़ा में जमा हुई दूर आवाज़ नहीं निकल लगी मुँह से। बताइए इस तौर पर ये समस्या के आखिर समाधान का है, काहे नहीं जिम्मेदार सुन रहे हैं, हुआ एक संगठित हो के आवाज़ उठाई जा रही। कोनो एक व्यक्ति इकलौता व्यक्ति मांग नहीं मांग रहा है, न कोनो इकलौता व्यक्ति इनसे प्रभावित हो रहा है, ऐसे पूरा सीधी जिला प्रभावित हो रहा है। गांव से दूर से जो सब्जी आवर रही उनका राव बंद है, जो फुटकर व्यवसायी बेचारे रोज बेचर रहे, रोज खा रहे, उनका व्यापार पूरी तरह से बंद है। तो प्रशासन आखिर काहे नहीं सोच रहा है कि अमित, हम वह समझे चाहिए थे बात कि जैसा बे अपना कहन कि कलेक्टर कहा थे कि वहीं जाए है, अपना कहीं लगे हम वहाँ न जाब, तो अब एके आगे का है, अब एके आगे का अल्टीमेटम अपना पचे दे हैं, ये का अपना पचन के मांग ही, या कैसा ये बात अपन मांग मनवावे के अपना पचन के का प्रयास का है? पहली बात तो प्रशासन हमारे ऊपर दमन करे चाहती, दमन ऐसे करे चाहती जब से हम पचे अपन स्टार्ट करें, जो पुरान सब्जी मंडी में अपनों जानी थे, कहीं सब्जी भर के व्यापार नहीं हो, कपड़ा है, किराना है और मेरे के व्यापार है। जब से इंसान चालू बात सबसे पहले सुलभ शौचालय होकर बंद करावागा, ओके बाद जब हमारे बंदी भाई कल से नगर पालिका द्वारा अनाउंस करवावा जा रहा है कि सब व्यापारी खोले, फुटकर व्यापारी खोले, अगर किसी को बंद कराया जाता है तो वो TI को और हमको SDM को सूचित करें, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मतलब प्रशासन और कोनो हम प्रशासन से पूछे चाहिए, इतने पार्टी बंद करवावा थी का कबो नहीं मेरे अनाउंस करवाई सी, मतलब हम पचे सुलभ कॉम्प्लेक्स बंद करवाई नहीं, काहे बंद? आज सवेरे मंडी के गेट बंद करवा दी प्रशासन, ये का करे चाहती, मतलब हमारे ऊपर प्रताड़ना करे चाहती, हमारे ऊपर दमन करे चाहती, सबके खड़े होकर खुलवावल लाए। हम शांतिपूर्ण, हमने न कोनो चक्का जाम करे, न कहा सरकारी दफ्तर में धरना दिए, हम अपना 2 दिन शांतिपूर्ण धरना करें, उसके बाद आराम से बैठ के मांगी लाएं। अपना बताए कहो गलत करें कि कोनो जनता के परेशान करत हो, कि सरकारी संपत्ति के नुकसान पहुँचावत हो, लागत प्रशासन एक इंतजार करल लाए तब वही मानी। अब हो करी, अब सब्र के बाद टूट रहा है, प्रशासन ऐसा मानत नहीं लाए। कल से हम उग्र आंदोलन करब, जौन प्रशासन के करे को, जितनी धारे लगावे को, जितने जने के जेल में डारे को डारे। नहीं तो ये व्यापारी संघ अपना पचन के करी या फिर फल और सब्जी मंडी एसोसिएशन? हमारे साथ व्यापारी संघ खड़ा है, वो हमारे हर कदम में खड़ा है, हमारे वरिष्ठ है, हम उनसे एक बार चर्चा कर ले आगे के रूपरेखा खातिर। लेकिन अब जब हमारे सब्र जितना वो देखे चाहते कि हम कौन हद तक जाए, आज कलेक्टर साहब के ज्ञापन दे गया हुआ है, 24 घंटा हमारे कल हो जाये और तब तक कुछ नहीं बा।
तब उग्र आंदोलन होई, जौन होई, कोई हम जेल डरी, जितने जने के जेल डारे कोई डारी, हम पूरा बाजार बंद करे, पूरा संघर्ष करे, सब तरह के अपना पंचायत के द्वारा सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि अब हम पचन के सब्र के बांध टूट गया है। काहे कि नगर पालिका प्रताड़ित कह रही है। अपना के द्वारा सीधे तौर पर कहा गया कि नगर पालिका अलाउंस कह के कह रही है कि यदि कोई जबरन अपना के दुकान बंद करावे तो पुलिस का सूचना दी। तो हालांकि ऐठे जो व्यापारी हैं सब अपने स्वेच्छा से बैठे और एक जायज मांग का लेके बैठे। तो का अब शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर सवाल उठी, का लोग अपन मांग नहीं मान सके? काहे कि ये लोकतंत्र में, ये संविधान में एक बेहद बड़ा अधिकार आम जनता का दीनगा है कि वह शांतिपूर्ण ढंग से अपन मांग सकत है। और हालात यह कि एक बघेली में कहावत है कि जब भर लड़का रोवे नहीं तब भर महतारी दूध नहीं पियावे। तब यह भय हाल में बेचारे व्यापारी हैं, रोए रहे हैं, किंतु हालात यह कि यह में जिम्मेदार जो जिला के पालक होते, जिनका पालक कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा पालन पोषण होते ये जिले के जनता के, उनका कोनो मतलब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि जिए मरे, इनके साथ का होता है का नहीं हो। तो सीधे तौर पर समझ सकी थे कि यह व्यापारी अब उग्र हो कर तैयार हो रहे हैं। अपना के द्वारा कहा गया है कि हम कलेक्टर का 24 घंटा के अल्टीमेटम दिए हैं, यदि वो दौरान हम कब जिनका जायज और हमारा मांग नहीं मानी जाए और सही जगह में हमका नहीं शिफ्ट की जाए तो हम पचे उग्र आंदोलन करब, जेकर जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रशासन के हुई। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।